तय समय से लगभग 4 साल बाद होने जा रहे बीएमसी चुनाव पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं। बीते दिनों चुनाव आयोग ने मनपा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। लिहाजा 74,000 करोड़ रुपए की बजट वाली बीएमसी की सत्ता हथियाने के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम सियासी दल एक्शन मोड में हैं। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बीएमसी का महासंग्राम। जी हां, बीएमसी के चुनावी संग्राम का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सियासी दलों ने चुनावी समीकरण का आकलन भी शुरू कर दिया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही महायुति और महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ गई है। इसके साथ ही टिकट के दावेदारों ने भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नजदीकियां बढ़ा दी हैं। इसके अलावा चुनावी समीकरण पर भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं आज हम आपको बताएंगे अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र का गणित। इस क्षेत्र में कुल 6 वार्ड हैं। वहीं महायुति में जो परिस्थितियां हैं उसे देखकर तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अजित पवार की एनसीपी अलग चुनाव लड़ सकती है। यदि ऐसा होता है तो यहां शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी के बीच लड़ाई होगी। वहीं यदि गठबंधन में एनसीपी शामिल होती है तो सीटों को लेकर खींचातान देखने को मिल सकती है। 2017 के मनपा चुनाव में यहां के 6 में से 3 वार्ड पर शिवसेना के नगर सेवक निर्वाचित हुए थे, जो वर्तमान में शिवसेना शिंदे के पास हैं। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में इसी अणुशक्ति नगर सीट से एनसीपी की सना मलिक विधायक चुनी गई हैं। ऐसे में पार्टी की कोशिश अधिक से अधिक वार्डों पर चुनाव लड़ने की हो सकती है। इसी वजह से महायुति के दोनों सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर टकराव की संभावना बनी हुई है। 2024 के विधानसभा चुनाव में अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र के कुल 262 बूथों में से 129 बूथों पर एनसीपी की प्रत्याशी सना मलिक को बढ़त मिली थी। वहीं 80 बूथों पर एनसीपी एसपी के उम्मीदवार फहाद आजमी आगे रहे। इसके अलावा चुनाव में मनसे की भी मौजूदगी दर्ज की गई, जहां मनसे प्रत्याशी नवीन आचार्य बूथ नंबर 53 पर बढ़त बनाने में सफल रहे थे। वहीं अणुशक्ति नगर सीट में मनपा चुनाव से ठीक पहले ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र से एआईएम के इकलौते नगर सेवक शेख शहनवाज ने ओवैसी का साथ छोड़ते हुए शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश कर लिया है, जिसके चलते 6 में से 4 वार्डों पर शिवसेना शिंदे गुट का एक छत्र वर्चस्व स्थापित हो गया है। आपको बता दें कि अणुशक्ति में करीब 30% मतदाता मुस्लिम समाज से हैं, जबकि लगभग 8% मतदाता दलित वर्ग के हैं। बाकी 62% मतदाताओं में मराठी, उत्तर भारतीय और ईसाई समुदाय शामिल है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में कहे जा सकते हैं। फिलहाल बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन में शामिल शिवसेना और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीएमसी की 227 सीटों में से 150 सीटों पर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच सहमति बन गई है और जल्दी बकाया 77 सीटों पर निर्णय ले लिया जाएगा। वहीं अजित पवार की एनसीपी को फिलहाल दरकिनार कर दिया गया है। बीजेपी का कहना है कि नवाब मलिक के नेतृत्व वाली एनसीपी से महायुति का कोई संबंध नहीं। जब तक नवाब गंभीर आरोपों से मुक्त नहीं होते तब तक किसी भी तरह का तालमेल नहीं होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।